डार्कमून के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आगे देखेंगे कि हिली को तलवार मिल जाती है बट वो अपने दोस्तों पे हमला करने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ, चलिए पता करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओल्ड मैन जो कि एक भेड़िया होता है, वो यहाँ पर खान से बता रहा होता है कि जिसके पास वो सिल्वर लॉकेट होता है वही वही हम सबका लीडर बनेगा और हमें बचाएगा, क्योंकि उसे जो है भगवान ने चूज किया था। जो लॉकेट तुमने पहना है तुम्हारी फैमिली ने दिया है, जो तुमने सिल्वर कलर का लॉकेट पहना है ना, वो लॉकेट वही है, तुम्हें भगवान ने चूज किया है, तुम हमारे लीडर हो। आगे जाकर तुम हमें लीड करोगे और सभी से हमको बचाओगे, हमारा ध्यान रखोगे। खान उनकी बातों को सुन रहा होता है बहुत ही ध्यान से। ओल्ड मैन कहता है कि जिस तरह का मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे भेड़िया है जिन्हें लोग जो है यूज करते हैं, वैम्पायर उन्हें तंग करते हैं, तो तुम्हें हम सबकी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम ही हमारे लीडर हो, तुम्हें ही भगवान ने चूज किया है। पूरे चांद के दिन भेड़िए ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ दिक्कत आती होगी, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा यूनिक हो और बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पर खान सोचता है कि जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ करता था तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था, मुझे लगता था कि मेरे अंदर डिफेक्ट है, मैं भगवान का दिया हुआ एक डिफेक्टिव पीस हूँ। बट अब खान को समझ में आ रहा है कि वही जो है सबको लीड करने वाला है। खान का यहाँ दोस्त पूछता है कि हमारे दोस्त जो यहाँ बंद थे उनको कहाँ पर लेके गया है, आपने कहा था ऑटो मनल नाम के एक जगह पर लेकर गए हैं। बूढ़ा भेड़िया कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे दोस्तों को वहीं पर लेके जाया गया है। खान को लगता है कि उसके भी दोस्त जो कुछ दिनों से गायब हैं वो भी वहीं पर होंगे, इसीलिए वो सभी दोस्त डिसाइड करते हैं कि सभी जगह उसी जगह पर जाएंगे और जाकर वहां से अपने दोस्तों को बचा कर लाएंगे। खान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है ये सब सुनने के बाद। यहाँ हम देखते हैं वो लेडी को जेल में बंद किया गया होता है, जो यहाँ पर प्रिंस से बोल रही होती है। एक्चुअल में ये प्रिंस नहीं है, बस बनना चाहता है। इसका नाम डाडोन है। डाडोन जो है उसकी बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो लेडी कहती है कि तुम राजा नहीं बन सकते हो और तुम्हें सोहा को छोड़ देना चाहिए, उसकी पावर को नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम उसे छोड़ दो, आजाद कर दो। अगर तुम राजा बनते या तुम्हारे अंदर कोई खूबी होती राजा बनने वाली, तो तुम राजा खानदान के अंदर पैदा होते, या फिर तुम्हें राजा बनने वाली खूबी होती। तुम लोगों को किडनैप थोड़ी करते, तुम तो पावर ले रहे हो, तुम एक सेल्फिश मैन हो। तुम्हें अपनी पावर खुद से जमा करनी चाहिए और खुद से पैदा करनी चाहिए, तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए, पावरफुल बनना चाहिए, ना कि किसी लड़की की पावर को छीन लेना चाहिए। इस तरह से हिली और उसके दोस्त एक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि चारों तरफ जो लोग हैं वो सारे वैम्पायर ही हैं। वो बहुत ही अजीब तरह से चल रहे होते हैं, इसीलिए सभी लोग टेलीपैथी से बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर उसका दोस्त जकान बताता है कि इनकी बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये सबके सब वैम्पायर हैं। सिलोन यहाँ पर कहता है कि अगर ये सबके सब वैम्पायर हैं तो हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे। लगता है इन सभी को डाडोन ने कंट्रोल कर रखा है और वो उसी की सिटी है शायद, इसीलिए वो जाके आगे पहुंचते हैं एक एक्वेरियम में, जहाँ पर सभी सामान रखे होते हैं पुराने पुराने। वो देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहीं पर वो तलवार मिलेगी जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और यहाँ पर सामना कर पाएंगे डाडोन का। वहाँ पर एक लड़की होती है जो उन्हें कहती है कि मेरा नाम त्रिशा है और मैं आपको सब कुछ यहाँ पे दिखा दूंगी। त्रिशा जो है यहाँ पर चल रही होती है उनके साथ साथ में, बट हम देखते हैं कि हिली और उसके दोस्त टेलीपैथी से बात कर रहे होते हैं। त्रिशा जो है वो कोई ऑर्डिनरी वैम्पायर नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसी बातें जकान बता रहा होता है अपने दोस्तों को। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हिली उस तलवार को देख लेता है। उसके सभी दोस्त आसपास घूम रहे होते हैं, तलवार को ही ढूंढ रहे होते हैं। जब हिली तलवार को ले लेता है तो हम देखते हैं कि त्रिशा जो है अपना फेस चेंज कर देती है। जहाँ वो पहले आराम से बात कर रही थी, अभी वो यहाँ पे डरावने तरीके से बात कर रही होती है और कहती है कि अब तुम सब मरोगे। हिली जो है तलवार को अपने पास में पकड़ने के लिए जा रहा होता है। जब वो उसे पकड़ता है तो उसे बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही होती है। हिली यहाँ पर तलवार उठाने लग जाता है और हम देखते हैं कि जकान जो है इसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। जो त्रिशा होती है उसके ऊपर, वो उसके ऊपर 2-3 पंच मारने का ट्राई करता है, पर त्रिशा उसे बच जाती है। जब हम यहाँ पर हिली को देखते हैं जो अपने हाथों में तलवार पकड़ता है, तो वो फील कर पा रहा होता है कि उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ चुकी है। वो इतनी एनर्जी होती है जिसे वो होल्ड भी नहीं कर पा रहा होता है। वो अपने दोस्तों को कहता है मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है, अब लगता है कि हम डाडन को आराम से हरा देंगे। त्रिशा यहाँ पर कहती है कि तुम्हें जो है पहले यहाँ फोकस करना चाहिए, तुम्हें स्वॉर्ड मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ से बच के चले जाओगे, तुम्हें पहले मेरा सामना करना पड़ेगा और फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। त्रिशा जो है यहाँ पे सभी वैम्पायर को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हिली और उसके दोस्त भी कंट्रोल में आ जाते हैं, पर सबसे पहले वो हिली को ही कंट्रोल करती है। हिली जो होता है अपनी स्वॉर्ड का यूज करने लग जाता है अपने दोस्तों के ऊपर ही। यहाँ पर दोस्त उसके मूव कर नहीं पा रहे होते हैं और हिली जाके उनको ही मार देता है। यहाँ पर जाता है और सियोन के पास और जाके तलवार उसके अंदर घुसेड़ देता है। यहाँ पर वो सोचता है सियोन कि मैं उसे मारूं या ना मारूं, उसका वो दोस्त ही होता है ना हिली, इसलिए वो उसको नहीं मारता। हिली अपने दोस्त को नहीं मारना चाहता, बट उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। वो जो उसकी पूरी बॉडी है वो कंट्रोल में है यहाँ पर त्रिशा के। वो रोने लग जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका दोस्त सिलोन नीचे गिर जाता है और यहाँ पर जो सियोन होता है वो उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सभी दोस्तों को बताता है कि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे माफ कर देना। यहाँ पर त्रिशा जो होती है जकान की बॉडी को कंट्रोल में करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जकान को हिली पीछे से आकर मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जकान नीचे गिर जाता है और यहाँ पर सियोन भी जो है वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है, क्योंकि हिली जो होता है उसके पेट में स्वॉर्ड को आर पार कर देता है। इसलिए
सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर तीशा जो होती है उन सभी को देखकर हंस रही होती है कि देखो तुम्हारे फेस, कैसे तुम लोग एक दूसरे को मार रहे हो। मुझे तो ये गेम खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तुम लोग यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे, तुम लोग सभी यहीं पर मरोगे एक दूसरे को मारकर। ठीक है, एक दोस्त उससे कंट्रोल करने का ट्राई करता है हिली को, बट हम देखते हैं कि दूसरा दोस्त आकर उस लड़के को ही मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो त्रिशा जो है वो सभी को कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए हिली को समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, बट त्रिशा जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि वो सभी को यहीं पर मार के चली जाएगी। त्रिशा अपनी एक असिस्टेंट को बुलाती है, उसको स्वॉर्ड देती है और कहती है कि सभी को मार दो। अब यहाँ पे त्रिशा की जो असिस्टेंट होती है वो भी सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। उसके पास भी एक स्वॉर्ड होती है। हम देखते हैं कि हिली के दोस्त जो है यहाँ फायर का यूज करते हैं, बट कोई काम का नहीं होता। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो त्रिशा होती है वो हंस रही होती है। जकान सोचता है कि ये परफेक्ट चांस है कि उसको मारा जाए। जब वो मारने के लिए जाता है तो हिली जो होता है उसके हाथ पे ही कट लगा देता है, जिसकी वजह से जकान नीचे गिर जाता है। हिली को उसको मारने की वजह से ज्यादा डैमेज नहीं होता है, इसलिए वो सोचता है कि वो दोबारा उसकी हेल्प करने के लिए जाएगा। जकान खड़ा होता है, हिली अपने आप को बहुत ज्यादा रोक रहा होता है, क्योंकि वो इकलौता दोस्त है जो बचा हुआ है अभी। हिली जब अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है जकान को वो ना मारे इसके लिए, तभी हम देखते हैं जकान एकदम से अपनी स्पीड को बढ़ाता है और जाकर यहाँ पर त्रिशा के गले पे मारता है। त्रिशा के असिस्टेंट कहती है कि तुम गिव अप नहीं कर रहे हो हिली, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, तुम्हारा कंट्रोल मेरे पास है, तुम नहीं बच पाओगे। हिली ने अपने बॉडी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का ट्राई किया, बट वो उसके पास जाने लग गया और वो जो है अपनी तलवार को उसके पेट में मार देता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि चलो कम से कम तुमने मुझे थोड़ा स्लो तो मारा, और ऐसा कहते हुए जमीन पे गिर जाता है। हम देखते हैं उसकी असिस्टेंट जो होती है अब हिली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। जकान अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी फील कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रिपेयर हो जाती है, दोबारा वो खड़ा हो जाता है। त्रिशा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जल्द से जल्द इनको खत्म करना पड़ेगा, और वो दोस्तों को देखती है जो दोबारा यहाँ पर होश में आने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर खान और उसके दोस्त जो है एक शहर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ जिसका नाम ऑटोमनल होता है, जहाँ पर बताया था उस बूढ़े इंसान ने कि यहीं पर तुम्हारे दोस्तों को कैद करके रखा गया है। यहाँ पर कोई इंसान दिख नहीं रहा है। वो उनके दोस्त जो होते हैं घबरा रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं यहाँ कोई इंसान क्यों नहीं है। हिली के दोस्त समझ जाते हैं कि जो त्रिशा है वो सबको एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकती है, वो एक एक करके कंट्रोल करती है सभी को, इसीलिए हम लोगों को इसके ऊपर हमला करना पड़ेगा एक साथ, ताकि वो एक को कंट्रोल करे तो दूसरे को कंट्रोल ना कर पाए। जकान की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसीलिए वो हमला बहुत तेज कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि जल्दी से वो खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है। जकान को रोकने के लिए वो हिली को कंट्रोल कर लेती है और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं जो हूँ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, तो मुझे माफ कर देना जकान। पर वो जब हिली को कंट्रोल करती है तो बाकी उसके 6 भाई जो यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं वो कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर जो उसकी असिस्टेंट होती है वो उनको मारने के लिए जा रही होती है। जब हिली उसके गर्दन पे मार देता है तो वो धीरे धीरे कंट्रोल जो है कम कर रही होती है हिली को, जिसकी वजह से हिली जो है उसको मारने के लिए जा रहा होता है त्रिशा को। पर बीच में उसकी असिस्टेंट स्वॉर्ड लेके आ जाती है। वो कहती है तुम नहीं मार पाओगे, मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। हिली यहाँ पर फील कर रहा होता है सोहा को, क्योंकि सोहा जो है उसे टेलीपैथी से बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि जकान को मत मारना। हिली मन में कह रहा होता है टेलीपैथी से कि मैंने सभी भाइयों को यहाँ पर नीचे गिरा दिया है, क्योंकि त्रिशा नाम की लड़की ने हमें कंट्रोल कर लिया है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। यहाँ पर जो सोहा होती है अपनी पावर को हिली को दे रही होती है, ताकि उसकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल किया ना जा सके त्रिशा के द्वारा। उसके सभी भाई जमीन पर गिरे होते हैं, बट हिली जो होता है वो स्वॉर्ड लेकर यहाँ पर खड़ा होता है। तो उसके असिस्टेंट त्रिशा की बोलती है कि अब तुम लास्ट बचे हो, अब तुम मर के ही जाओगे। तो सोहा को समझ में आता है कि हिली को भी वो मारने वाली है। तो हम देखते हैं कि सोहा जो होती है जहाँ पर उसे कैद करके रखा होता है वहीं से एकदम से गायब हो जाती है। वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेती है और वो यहाँ पर त्रिशा के असिस्टेंट के अंदर अपने आप को टेलीपोर्ट करती है। त्रिशा की असिस्टेंट जो होती है उसके बॉडी पर वो कंट्रोल कर लेती है। यहाँ पर जो उसकी असिस्टेंट होती है वो अपने ही मालकिन का गला काट देती है, जिसकी तरह से हम देखते हैं कि उसकी मौत हो जाती है त्रिशा की इस तरह से, क्योंकि सोहा यहाँ पर आई थी और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। इस तरह से उसकी मौत लिखी जाती है जो त्रिशा होती है उसकी, और उसकी मौत ऐसी ही होनी चाहिए थी। इस शहर में जितने भी वैम्पायर होते हैं वो सभी को कंट्रोल कर रही होती है त्रिशा ही। जब त्रिशा मरती है तो धीरे धीरे उसकी असिस्टेंट भी यहाँ मरना स्टार्ट कर देती है। हिली और उसके भाई देखते हैं कि यहाँ पर सोहा जो है उनकी मदद करने के लिए आई है आगे, और वो अपने आप को गायब कर लेती है दोबारा से, और दोबारा से अपनी जगह पे जाके पहुंच जाती है जहाँ पर वो कैद थी। जकान यहाँ पर उससे बात करता है कि सोहा तुम क्या ठीक हो? सोहा बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जल्दी करो, यहाँ पर वो मेरी पावर को ले सकता है। त्रिशा के मरने के बाद धीरे धीरे सारे वैम्पायर यहाँ पे मर जाते हैं, तो उनके पास टाइम होता है कि अब वो जा सकते हैं। सोहा यहाँ बताती है कि फुल मून जो है रेज ही होने वाला है और वो मेरी पावर को लेने ही वाला है। पावर लेने के बाद तुम लोग उसे हरा नहीं पाओगे। टार्डन को पावर लेने से पहले जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ, ताकि तुम लोग जो है उसको पावर लेने से रोक पाओ। हिली यहाँ पर कहता है ठीक है मैं आता हूँ, बट हम देखते हैं जो उसके भाई नीचे गिरे होते हैं उनके हाथों पर एक सिंबल बना होता है जिससे एनर्जी निकल रही होती है, और धीरे धीरे उसके सभी भाई यहाँ पर ठीक हो जाते हैं और वो जग जाते हैं सब। यहाँ पे टार्डन को देखते हैं जो यहाँ सोहा को कहता है कि तुम अपनी एबिलिटी का यूज कर रही हो, बट यकीन मानो तुम जो हो अपने आप को नहीं बचा पाओगी और मैं तुम्हारे सारे के सारे पावर ले लूंगा। और यहाँ पर टार्डन जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही यहाँ फुल मून निकलने वाला है।
यहाँ पर हम देखते हैं हिली और उसके भाई डिस्कस कर रहे होते हैं उन्हें कहाँ जाना है। लोगों को रास्ता बताया होता है सोहा ने, जो कि एक जंगल का होता है जिसका नाम हीराविल है। जकान यहाँ पर मैप को खोलता है और देखता है कि वो हीराविल नाम की जगह जो है जंगल वो कहाँ पर है। सभी भाई मिलकर यहाँ जकान को देख रहे होते हैं कि अभी जकान रास्ता बताएगा और हम चले जाएंगे। मैप में देखते हैं हीराविल जगह मिल जाता है हमें। हिली यहाँ पर कहता है कि जल्दी हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो फुल मून निकलने ही वाला है बस। तो वो कहता है कि हाँ चलो सर जल्दी चलते हैं। हिली थोड़ा बहुत उसका कॉन्फिडेंट डगमगा रहा होता है, इसी वजह से उसके भाई यहाँ पर कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम सभी तुम्हारे साथ है और हम सोहा को बचा लेंगे। हिली को वो थोड़ा मोटिवेट करते हैं। हिली मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि हाँ चलो चलो हम बता के लाते हैं उसे। जब वो एक्वेरियम से बाहर आते हैं तो देखते हैं जितने भी लोग यहाँ पर घूम रहे थे वो सब लोग यहाँ मर चुके हैं, क्योंकि त्रिशा यहाँ मर चुकी थी जो इनको कंट्रोल कर रही थी, इसीलिए वही सबसे ज्यादा हाई रैंक पे थी त्रिशा। इधर हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। यहाँ जो हमारा खान होता है वो ढूंढ रहा होता है अपने भाइयों और बेटियों को। वो एक बंदे को पीटता है तो वो बताता है कि तुम्हारे भाई जो है यहाँ नीचे बंद है। जब वो नीचे जाता है देखने के लिए तो उसके दोनों भाई वहीं पर होते हैं। खान जो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो अब लीडर बन चुका है और उसे जो है सभी भाइयों को बचाना पड़ेगा। उन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं आने वाला है। खान ही वही लड़का है जो अपने सभी भेड़िए भाइयों की हेल्प कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं है जो उनकी हेल्प करे। इसलिए वो यहाँ पर गुस्से में है कि वो उसके भाइयों को पकड़ा गया है और वही उनको सबको बचाएगा। उस आदमी को मारकर वो चाबी लेते हैं और अपने भाइयों के पास आते हैं, जहाँ उसके भाई बताते हैं कि उन्हें जो है कहीं और लेकर गया हुआ है, हम यहीं पर दोनों बंद हैं। खान को समझ में नहीं आता कि इन दोनों को यहाँ बंद किया गया है और बाकी भेड़ियों को कहीं और पे, ऐसा क्यों किया गया है, क्या ये कोई ट्रैप है। खान अपने दोनों भाइयों को बताता है कि देखो मुझे जो हूँ मैं ही लीडर हूँ और मेरे पास ये जो है नेकलेस है, जिसकी वजह से मुझे पता चला है कि मैं ही लीडर हूँ और सभी को मैं ही बचाऊंगा। यहाँ पर वो उसके भाई बताते हैं कि दी मून अल्टर नाम की कोई जगह है, वहीं पर जाना है। एक्चुअल में वही जंगल होता है जहाँ पर हिली और उसके भाई गए होते हैं। तो खान और उसके भाई निकल रहे होते हैं तभी सीढ़ियों पर यहाँ पर डारन दिखता है। वो एक तरह का ट्रैप था जो उसने बनाया था खान और उसके भाइयों को पकड़ने के लिए। अब ये लोग ट्रैप में फंस चुके हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो प्लीज वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।